सुरेखा सीकरी अपनी छोटी बहन के साथ अलीगढ़ में कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज में एक बार एक थिएटर ग्रुप आया, उन्होंने एक प्ले किया और उसके बाद सुरेखा सीकरी की छोटी बहन ने यह फैसला किया कि भाई मैं तो थिएटर जाऊंगी, एनएसडी से पढ़ाई करूंगी। तो उन्होंने एनएसडी का फॉर्म मंगवा लिया, लेकिन किसी वजह से सुरेखा सीकरी की छोटी बहन ने अपना फैसला बदल दिया। घर पे वो फॉर्म कई दिन पड़ा रहा। सुरेखा सीकरी की मां ने उनसे कहा कि सुरेखा तुम क्यों नहीं ट्राई करती। सुरेखा को लिखने का बहुत शौक था, तो सुरेखा ने कहा कि मैं तो कुछ ऐसा चाहती हूं जिसमें लिखना बहुत हो। उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश तो करके देखो। तो सुरेखा ने अपने एक टीचर से उर्दू की कुछ जो लाइनें हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, एनएसडी का फॉर्म भरा और ऑडिशन में उन लाइनों को जो है बोल दिया। उनका कहना है कि भैया मुझे नहीं पता मैंने कैसे बोला, क्या बोला, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं पहुंच गई एनएसडी, जहां से शुरू हुआ सुरेखा सीकरी का सफर। एक ऐसी अभिनेत्री का सफर जिन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता। सुरेखा सीकरी आज हमारे बीच नहीं रही। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ब्रेन स्ट्रोक उन्हें एक बार पहले आया था, फिर दोबारा आया और उसी की कॉम्प्लिकेशंस के चलते एक बेहतरीन अदाकारा हमसे दूर हो गई। सुरेखा सीकरी का जन्म दिल्ली में हुआ। एक एयरफोर्स ऑफिसर के परिवार में सुरेखा सीकरी पैदा हुई। कभी एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया। अल्मोड़ा और नैनीताल में शुरुआती पढ़ाई हुई। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो चली गई और वहीं पर उनकी बहन ने जब एनएसडी का फॉर्म नहीं भरा तो सुरेखा ने फॉर्म भरा और वो पहुंच गई एनएसडी। फर्स्ट ईयर में जब वो थी तो उन्हें एक प्ले में एक्टिंग करने का पहली बार मौका दिया गया। ओमपुरी, सुधा शिवपुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। सुरेखा सीकरी एक्टिंग कर ही नहीं पाई। उनका कहना था कि मेरे पांव जैसे जम गए, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो प्ले हुआ। एनएसडी का कोर्स 3 साल का खत्म हुआ। उसके बाद एनएसडी की रेपर्टरी में 15 साल तक ये प्लेस करती रही। जी हां, थिएटर से ही जुड़ी रही। एनएसडी की रेपर्टरी जो है उसमें कलाकार जो हैं वो जगह जगह घूमकर प्लेस करते हैं, लेकिन 15 साल बाद कुछ इनकी जिंदगी में ऐसा घटा, इन्हें लगा कि मैं अपना शहर चेंज करना चाहती हूं, मैं दिल्ली से जाना चाहती हूं। सुरेखा का कहना है कि उसकी एक वजह यह भी थी कि एनएसडी में अब पहले जैसी शिद्दत नहीं रही थी। उनका कहना है कि कलाकार रिहर्सल्स के लिए नहीं आते थे, टेलीविजन सीरियल्स शुरू हो चुके थे, वहां जाने के लिए, उसकी शूटिंग के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे। कोई कहता था मेरी सास की तबीयत खराब है, तो कोई कहता था कि मुझे बीवी को कहीं लेके जाना है। इससे सुरेखा का मन जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया। अब वो किसी भी शहर में जा सकती थी। उन्होंने सोचा था कि जहां जाऊंगी थिएटर करूंगी, लेकिन वो बंबई क्यों आई? उस वक्त बंबई था, इसलिए आई क्योंकि बहन का फ्लैट बंबई में था। सोचा रहने के लिए जगह मिल जाएगी, बंबई आ गई। बंबई आई तो थी थिएटर करने, लेकिन बंबई आने के बाद कभी थिएटर का मुंह तक देखना नसीब नहीं हुआ। फिर एक नए करियर की शुरुआत हुई, फिल्मों में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद टेलीविजन सीरियल्स में शुरुआत हुई। साल 1978 में सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का में काम किया। इसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली। तमस, सलीम लंगड़ा पे मत रो जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तरीके से तारीफ हुई। फिर उनकी एंट्री कुछ साल बाद सीरियल्स में भी हुई। बालिका वधू में कल्याणी देवी के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। बालिका वधू को जो पॉपुलैरिटी मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं दादी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह से एक झूले पर बैठकर वो फप्तियां कसती थी आनंदी को, उसी की वजह से ये सीरियल जो है लोगों के दिलों को छू गया। फिर उन्होंने एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल, मां एक्सचेंज जैसे कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन जो छाप बालिका वधू की दादी सा के रोल में छोड़ी वो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड मिला। पहला 1988 में फिल्म तमस के लिए,
दूसरा 1995 में मम्मो के लिए और तीसरा 2018 में बधाई हो के लिए। उनकी आखिरी फिल्म 2020 में आई थी घोस्ट स्टोरीज। इसके बाद से वो खूब बीमार रहीं और पर्दे पर हमें नहीं नजर आईं और अब हमारे बीच नहीं रहीं। लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं है और सुरेखा सीकरी ने तो अपनी अदाकारी से जो एक रेखा खींची है उसके पार जाना बहुत कम हीरोइनों के, बहुत कम कलाकारों के बस की बात होगी। हमारी तरफ से सुरेखा सीकरी को विनम्र श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।